सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन ने तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन का कहना है कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार आइंदा हफ्ते ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन के फैसले पर वकला रहनुमाओं ने मिले जुले रुझान का इजहार किया है। कुछ वकला रहनुमाओं ने इसे आईनो कानून से मुतसादम करार दिया तो कुछ वकला रहनुमाओं ने इसे आज़ादी करार दिया है। थैंक यू सर, आपने एक आजकल मेन इशू जो है उस पर ज़रा इसको हाईलाइट करने की कोशिश की और हमारी राय जानने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर कन्वेंशन में अपने आप को डिस्क्लोज कर चुकी है कि वो एक मखसूस सियासी पार्टी की कैबिनेट है और उसी चीज़ का मुजाहरा करते हुए अब एक सुप्रीम कोर्ट बार का प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। और एज ए सुप्रीम कोर्ट बार अगर वो इस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि ताहयात नाअहली किसकी हुई, जहांगीर तरीन की हुई और नवाज शरीफ साहब की हुई। और नवाज शरीफ साहब का खिताब उन्होंने जब करवाया आसमा जहांगीर कन्वेंशन में, जो कि एक वकला का कन्वेंशन था, उसमें करवाने से ये अयां हो चुका है कि वो नून लीग की वकालत कर रहे हैं। इसमें सर सबसे बुनियादी बात यह है कि जो बार होती है सुप्रीम कोर्ट बार, वो मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है और हम मेरी कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है तो उसका मकसद सिर्फ वकला की बहबूद, बेहतरी और तरक्की के लिए काम करना होता है। ये हरगिज़ किसी को कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो पार्टी बनकर या बार को ऐसी जगह इस्तेमाल करके जिससे बार की नुमाइंदगी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा बनता हो। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बार को किसी एक शख्सियत के हवाले से ये पटिशन फाइल करनी चाहिए। अगर जिस तरह के हमारे यहाँ बिल्कुल ये लॉ क्लियर है कि जो बार है वो सिर्फ वकला कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, किसी ख़ास शख्सियत के लिए नहीं। देखिए, ये जो तादमे मर्ग नाअहली का आइनी प्रोविजंस हैं आर्टिकल 62 एंड 63, वकला किसी भी सतह के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, सियासी कारकुन हों, हर कोई इस कानून की मजम्मत करता है। वजह यह है, बुनियादी नुक्ता इसमें यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पटिशन ग्रांट कर दे तो इसके खिलाफ कोई हक़ अपील नहीं है और किसी भी छोटे या बड़े सियासतदान को इस तरह फील्ड से आउट करना मुनासिब नहीं है। रही बात सुप्रीम कोर्ट बार की, देखें, वकला को सियासत से जुदा नहीं किया जा सकता। नॉर्मली ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है, मगर हमारे मुल्क के हालात एक ख़ास किस्म के हैं। यहाँ अदलिया और वकला का टकराव रहता है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव रहता है। अदलिया वकला के खिलाफ रहती है, जैसे कि आजकल बॉटम से लेकर टॉप तक देख लें, हर कोई वकला के खिलाफ है। देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पाकिस्तान में दो ही एपेक्स कोर्ट्स हैं जिनमें आप हर शहरी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट को रिड्रेसल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो नॉक कर सकती है। ये पिटीशन भी जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज नाउ गोइंग टू गेट प्रोसीडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली टेक देयर वर्डिक्ट, जुडिशियल वर्डिक्ट। अब इसमें ये है कि ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट फाइल कर रही है, इसमें भी आप ये कह लें कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लिया जाए कि किसी आदमी को कोई भी कोर्ट, बेशक वो ट्रायल कोर्ट हो, जिस तरह इसी केस में आप ये कह लें कि उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। देखिए, ताहयात नाअहल का कोई प्रवीण ही नहीं है कानून में। मैक्सिमम प्रवीण जो है किसी को पनिशमेंट की, अगर किसी के खिलाफ कोई इलेक्शन ड्यूरिंग कैंपेन या उनकी उस कैंडिडेट की इलेक्टेबिलिटी के बाद कोई ऐसी गैर कानूनीयत सामने आती है तो उसको मैक्सिमम आप कह लें कोर्ट ट्रायल के बाद 5 साल सजा दे सकती है। देखिए जी, कानून किसी को इजाज़त नहीं देता, ये इंडिविजुअली उनका फैसला है। इसमें कोई बाद में रेक्विजिशन नहीं आई,
लाहौर हाई कोर्ट बार में, सिंध हाई कोर्ट बार में, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अंदर, या बलूचिस्तान में, या KPK में, किसी जगह पे कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है। इसका प्रोसीजर तो ये है, रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये है कि आप बार के अंदर रेगुलेशन लेके आए, बार उसकी रेगुलेशन को पास करती है, फिर उनको गो हेड देती है कि आप जाएं। अब ये सुप्रीम कोर्ट बार के जो उन्होंने फैसला किया है, मे भी पॉसिबल कि उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी से पूछा हो या उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट से पूछा हो। तो बात कहने का मकसद ये है कि पूरी तमाम बारों को इत्माद में लेना चाहिए। जब तक ये तमाम चारों सूबों की जो हाईकोर्ट बार्स हैं इनको इत्माद में लेना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसको बार में लेना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनको भी लेना चाहिए, पंजाब बार कौंसिल को भी लेना चाहिए। जो ताहियात नाअहली का मामला है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट की सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का मामला है। ऐसे मामला में अगर बार एसोसिएशंस आएँ तो ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, कौम के लिए भी और मुल्क के लिए भी। ये आइन की सुपरमेसी की बात वो कर रहे हैं। 62(1)(f) में ताउमर नाअहली की कोई बात नहीं की गई, और जो स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एजिटेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले ये दो लोगों से पहले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन से पहले, किसी भी सियासी रहनुमा को ताउमर नाअहल नहीं किया गया। एक टर्म के लिए नाअहल किया गया, एक इलेक्शन के लिए नाअहल किया गया, लेकिन ये स्पेसिफिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किया गया, टारगेट किया गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैलेंस करने के लिए फिर जहांगीर तरीन को उन्होंने ताउमर नाअहल किया। ये एक बदनीति पे फैसला था सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के उस जज का, साकिब निसार साहब का। ये कोई कानून और आइन के मुताबिक फैसला नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो वकला की एक नुमाइंदा तंजीम है। अभी जो हालिया इंतखाबात हुए सुप्रीम कोर्ट बार में, उसमें एहसन बून साहब बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुए। उन्होंने ये कहा है कि हम ये पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन तमाम अदालतों में एक आम आदमी भी किसी मौजू पर पिटीशन फाइल कर सकता है, किसी चीज़ को चैलेंज कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट बार भी कर सकती है। इससे पहले आपको याद होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का इशू था, उसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह जब जजेस की अपॉइंटमेंट्स के इशू थे, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हत्ता कि पंजाब बार कौंसिल, तमाम सूबाई बार कौंसिलें और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जाके चैलेंज किए हैं, बहुत सी चीज़ें की हैं। तो ये अगर वो करने जा रहे हैं, ये उनका हक है।